Hello friends, welcome to all on Educo Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, recently में एक न्यूज आया है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रूपकुंड लेक जो है, जो कि आपका स्केल्टन लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये सिचुएटेड है उत्तराखंड के चमोली रीजन में। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो लेक है ये श्रिंक हो रहा है, यानी कि इसकी जो पानी है वो कम हो रही है और ये ड्राई हो रहा है, सूख रहा है ये लेक। स्केल्टन लेक, ये जो लेक है स्केल्टन लेक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मानव के कंकाल यहाँ पे मिलते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं कि रूपकुंड लेक के बारे में। हाँ, जानते हैं कि कहाँ सिचुएटेड है, क्या इसकी हाइट है, क्या इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखें तो। सो क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है रूपकुंड लेक जो कि उत्तराखंड में है, विच इज ऑल्सो श्रिंक एनुअली। सो देखिए क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि आए दिन जो आपका अर्थ का कह सकते हैं जो टेम्परेचर है ओवर द टाइम ये और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे वाटर बॉडीज हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, स्पेशली हमारी जो रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं। हाँ, क्योंकि देखिए कोई भी आपकी नेचुरल आपकी चीजें होती है, हर चीज का एक लिमिट बना हुआ है। नेचुरल आपके वाटर बॉडीज हैं तो उनका भी अपना एक लिमिटेशन है, एक लिमिट तक ही वो गर्माहट को बेयर कर सकती हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज अब इतना बढ़ चुका है जिसकी वजह से नॉर्मल प्लेन्स तो छोड़िए, अब जो माउंटेनियस एरियाज के रीजन्स हैं और वहां पे जो आपके वाटर बॉडीज हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। रिसेंटली में न्यूज आया था कि जो लैटिन अमेरिका का आखिरी ग्लेशियर था वेनेजुएला में वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और ये एक दूसरा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तराखंड का ये जो लेक है रूपकुंड लेक ये श्रिंक हो रहा है, यानी कि ये कम होते जा रहा है इसमें का जो पानी है वो। सो ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्लाइमेट पर्सपेक्टिव से लेके और ह्यूमन लाइफ के लिए तो है ही है। सो रूपकुंड जो लेक है ये आपका वर्ल्ड फेमस है, पिक्चर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस फॉर ट्रैकिंग, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट हिमालय, इसमें दो आपके हिमालयन पीक आते हैं, एक त्रिशूल है और एक नंदा कुंटी है। ओके, ये आपका उत्तराखंड के चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिचुएटेड है। तो रूपकुंड को हम जानते हैं लेक ऑफ स्केल्टन, मानव कंकाल यहाँ पे मिलते हैं, विच इज अ ग्लेशियर लेक है। ठीक, एंड सिचुएटेड कितना सी लेवल की बात करें तो 16,500 फीट अबव सी लेवल है और बेस है इसका माउंट त्रिशूल जो कि आपका गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। मेजरिंग की 130 फीट विड्थ है इसकी चौड़ाई एंड द लेक इज एनकेज इन आइस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ईयर। बर्फ से ढका होता है लेकिन अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बर्फ पिघल रहा है और पानी जो है आपका डाउनवर्ड हो रहा है। और ये जो लेक है यहाँ का जो कैपेसिटी है पानी का वो खत्म होते जा रहा है। सो विच इज ऑल्सो सराउंडेड बाय स्नो कैप पिक्स एंड लश ग्रीन मेंडोज, इसके आसपास के एरिया में देखने को मिलते हैं। लश ग्रीन मेडोज मतलब कि छोटे छोटे घास होते हैं आसपास के एरिया में जिसमें फूल जड़ी बूटियां भी होती हैं। गढ़वाल रीजन की बात करें तो माउंटेनियस रेंज है। ओके, जैसे हमारा हिमालयन है जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसी का ये पार्ट है, ईस्टर्न हिमालय, हाँ ये सारे, विच इज जो गढ़वाल रीजन है ये उत्तराखंड में है। ये माउंटेन रेंजेस दो रीजन में आपका डिवाइड है, पहला है गढ़वाल और दूसरा है कुमाऊं किंगडम। और ये जो रेंजेस है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिमालयन शिवालिक हिल्स के पार्ट है। द आउटर मोस्ट हिल ऑफ हिमालय जो है एक हिमाचल और दूसरा उत्तराखंड में है। मिस्ट्री की बात करते हैं, ये क्या रहस्य है यहाँ पे जो मानव कंकाल मिलते हैं, तो देखिए इसे लेक ऑफ स्केल्टन के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियर बॉडी है, कंसील्स नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन इसके अंदर छुपे होते हैं, सम विद प्रिजर्व फ्लैश। दिस स्केल्टन बिकम विजिबल व्हेन स्नो, जब बर्फ पिघलती है तो ये जो आपके कंकाल हड्डियां हैं तब दिखाई देते हैं। सो स्केल्टन रिमेन्स डेटिंग बैक टू 9th सेंचुरी एडी से माना जाता है कि ये कंकाल यहाँ पर है। एंड दैट लेड टू हैव वेरियस थ्योरीज अबाउट द कॉज ऑफ डेथ, और इसके भी अपने अपने साइंटिस्टों के द्वारा दिए गए बहुत सारे थ्योरीज हैं। सो 2019 में इंडिया के साइंटिस्ट एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। तो पहले माना जाता था कि ये सिंगल जो है लोग हैं वो जेनेटिकली एक ही लोग थे, सिंगल ग्रुप के लोग थे। सो हाँ, ऐसा माना जाता है कि जापानी लोग का एक कंसेप्ट दिया गया था कि जापान के लोग आए थे यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम ये ठंड की वजह से मर गए थे। सो ऐसा नहीं है,
2019 में इसका जब स्टडी किया गया तो उन्होंने बताया, इंडिया, यूएस, जर्मनी के साइंटिस्टों ने, कि देवर जेनेटिकली डाइवर्स लोग थे, इंडिविजुअल्स थे हु डाइड ओवर स्पैन ऑफ अप टू 1000 ईयर्स, पहले ये गुजर चुके थे। सो ये इसका रिसेंट में दिया गया आपका कह सकते हैं कि एक प्रॉपर थ्योरी है। फिर रूपकुंड स्केलेटन वर फीचर। अब रूपकुंड के ऊपर नेशनल ज्योग्राफी में एक बहुत ही डिटेल में डॉक्यूमेंट्री बना है, नेशनल ज्योग्राफी, जिसका नाम है रिडल्स ऑफ द डेड स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। सो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे देखिए, समझिए। सो ये तो रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट रूपकुंड लेक का। गवर्नमेंट भी और एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो देखिए, एज ए इंडिविजुअल हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ग्रीनरी को प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं। जो माउंटेनियस एरिया है वहां पे टूरिज्म का हम लिमिट बना सकते हैं कि इस टाइम पे इतने टूरिज्म आए, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, माउंटेनियस एरियाज जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और उतनी कैपेसिटी को वो झेल नहीं सकते टूरिज्म के मामले में देखें तो यहाँ पे एक रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा, और जो ये आपके पेट्रो और जो ये आपके हमें एनर्जी सेक्टर्स में एक्सप्लोर करना चाहिए कि कौन कौन सी नई चीजें, जैसे कि ईवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कारगर साबित होंगी। सो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।